मॉडल पेल्विस का है। इसमें हमने सबसे पहले मसल्स को देखना है, ये मेजर, ठीक है। देन उसके बाद जो पीछे वाला होता है ना मसल, इसे कहते हैं इरेक्टर सुपाइनियम। उसके बाद ये वाला जो मसल है ये है क्वाड्रेटस लंबोरम। देन उसके बाद जो ये वाला मसल है इसे कहते हैं लेटिसमस डोर्सी। पीछे बैक में पोस्टीरियर वॉल पे थोरैकोलम्बर फेशिया होता है। थोरैकोलम्बर फेशिया की ये पोस्टीरियर लेयर होती है, ये मिडल लेयर है और ये एंटीरियर लेयर होती है। जो पोस्टीरियर और मिडल लेयर होती है उसने इरेक्टर स्पाइनी को किया हुआ होता है, मिडल और जो एंटीरियर लेयर है उसने क्वाड्रेटस लंबोरम को किया हुआ था, और पीछे इसके ये लेटिसमस डोर्सी है। ये हो गई मसल। उसके बाद ये किडनी हो गई, श्वास मेजर, और ये जो इलियाकस मसल है ये आइलेक क्रस्ट होती है ना, तो ये इलियाकस मसल और श्वास मेजर दोनों इंसर्शन उनकी सेम होती है फीमेल पे, इसलिए हम इनको इलियो श्वास भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले जो मसल्स थे ये हमारे पास एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल हैं, जिसमें ये पहले वाला जो आता है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होते हैं। दैन उसके बाद इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होता है। फिर उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो ये जो बिल्कुल एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का होता है जो प्यूबिक सिम्फिसिस से स्टार्ट हो रहा होता है ना, इसका मसल का नेम होता है रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस को जिसने इनशीट किया हुआ होता है, ये इनक्लोज किया हुआ होता है, उसका नाम होता है रेक्टस शीट, ठीक है। ये बात हो गई। अब उसके बाद वेजल्स की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले ये वाली वेजल है, ये एब्डोमिनल अयोटा आ रहा है, ये इन्फीरियर वेना का हुआ है। एब्डोमिनल अयोटा ही कॉमन आइलिक आर्टरी होती है। कॉमन आइलिक आर्टरी जो होती है वो डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी में और इंटरनल आइलिक आर्टरी में, ठीक है। तो ये वाली एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी है, ये इंटरनल आइलिक आर्टरी है। ये इंटरनल आइलिक आर्टरी की अंटीरियर डिवीजन है और ये पीछे को जो जा रही है ये पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से जो ये वाली वेजल्स आ रही हैं ना, ये वाली जो अयोटा से अराइज होती थी वो होती थी गोनेडल वेजल्स। गोनेडल वेजल्स अब ये बेसिकली फीमेल का है ना, तो इसमें ये वाली जो गोनेडल वेजल्स हैं वो ओवेरियन वेजल्स हैं, ठीक है। ये ओवेरियन वेजल्स आ रही हैं और ये किडनी है, तो किडनी से ये यूरिटर आ रहा है, ठीक है। ये सारा यूरिटर हो गया। और इसमें अब ये वाला हमारे पास है सिग्मोइड कोलोन। देन उसके बाद ये रेक्टम और ये एनल केनाल होता है। एनल केनाल के जो स्फिंक्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहले जो इंटरनली है वो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, और जो बाहर की तरफ है ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। और उसके बाद जो एनल केनाल से कॉक्सिस की तरफ जो लिगामेंट जाता है उसे कहते हैं एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। ये वाली जो बॉडी है इसका नाम है पेरिनियल बॉडी। फिर उसके बाद ये हमारे पास फीमेल मॉडल है, तो इसमें ये जो है ये यूट्रस होता है। यूट्रस की ये फंडस होती है, ये उसकी बॉडी है, और यहाँ पे ये सर्विक्स होता है। सर्विक्स के बेसिकली बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है, इसका एक इंटरनल ओज होता है और एक्सटर्नल ओज होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल ओज के दरमियान में जो है ना ये सर्वाइकल केनाल या सर्विक्स के केनाल होती है। देन उसके बाद वजाइना आता है, और वजाइना के जो फोल्ड्स होते हैं वो एक अंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर फोल्ड होता है। अंटीरियरली इसको हम अंटीरियर फोर्निक्स कहते हैं, ये पोस्टीरियर फोर्निक्स हैं। ये फोर्निक्स ऑफ वजाइना होते हैं। जो पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है वो डीप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वजाइनल केनाल होती है या ओपनिंग होती है जो बेसिकली यहाँ पे फीमेल का क्या कहूँ पेरिनियम में ओपन हो रही है। देन उसके बाद है ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ये हमारे एपेक्स होते हैं, ये उसकी बेस होते हैं, या हम उसे पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल होता है वो रेट्रूजर मसल होता है, रेट्रूजर मसल। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा अराइज कर रहा है, ये यूरेथ्रा जब इसमें जाएगा तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग वहाँ पे आ जाएगी पेरिनियम में, फीमेल पेरिनियल रीजन में। फिर उसके बाद ये वाला जो मसल होता है ना इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। उसके बाद फीमेल में इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स नहीं होते, हाँ सिर्फ मसल्स होते हैं लेकिन वो स्फिंक्टर नहीं बनाते, इंटरनल सिर्फ एक्सटर्नल होता है। फिर उसके बाद जो इसकी एपेक्स के साथ ये लिगामेंट लगा हुआ है ना इसे हम कहते हैं मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, जो अम्बलाइकस के साथ उसको जोड़ेगा, इसे कहते हैं मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। देन उसके बाद ये प्यूबिक सिम्फिसिस होता है। प्यूबिक सिम्फिसिस से जो लिगामेंट जा रहा है ना, बल्कि ये लिगामेंट इस तरह से है कि रेक्टस एब्डोमिनस जब दूसरी साइड से मिलता है तो यहाँ पे वो लीनिया एल्बा एक सेंट्रली बनती है ना, तो ये लीनिया एल्बा ही होता है। जो प्यूबिक सिम्फिसिस से जो ये जा रहा है ये लीनिया एल्बा है, और जो ये है इसका नाम है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट जो एपेक्स ऑफ द ब्लैडर से आ रहा है। और ब्लैडर से आगे से हम कहते हैं रीट्रोप्यूबिक
फैट, ये सारा फैट है, इसे हम रेट्रोप्यूबिक फैट कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो चीज़ें बताई थी कि ये वाला जो होता है लेबिया मेजोरा होता है और ये भी लेबिया मेनोरा होता है, ठीक है। ये वाला लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मेनोरा है, और ये वाला जो आपको मसल नज़र आ रहा है ये क्लाइटोरिस होता है, ठीक है, क्लाइटोरिस। फिर इसमें ये ओवरी है, ये ओवरी जो इस तरह से बनी हुई है, यूट्रस से ये फिलोपियन ट्यूब निकलती है, फिलोपियन ट्यूब से ये उसके फिम्ब्रियाई एंड देन ओवरी होती है। ओवरी को जो यूट्रस के साथ लिगामेंट कनेक्ट करते हैं ना, उसे लिगामेंट ऑफ ओवरी कहते हैं, और यूट्रस को जो एक लिगामेंट उसकी पेल्विक की लेटरल वॉल से कनेक्ट करते हैं ना, उसे हम कहते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक। यूट्रस से जो लेटरली निकलती है फिलोपियन ट्यूब, ये फिलोपियन ट्यूब आगे जाके वो एम्पुला फिब्राई बनाते हैं और ये ओवरी को सराउंड करती है। ओवरी जब यूट्रस के साथ कनेक्ट है, वो किसके साथ कनेक्ट है, लिगामेंट ऑफ द ओवरी। देन उसके बाद जब यूट्रस की जो लेटरल वॉल्स होती है ना, पोस्टीरियर सुपीरियर और लेटरल जो चीज़ होती है, जब ये लेटरली कनेक्ट करते हैं ना पेल्विक वॉल के साथ, तो इसका जो ये कट सेक्शन दिखाया हुआ है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, जो यहाँ पे कंप्लीट बना हुआ है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस को उसकी पेल्विक की लेटरल वॉल से कनेक्टेड है। और इसमें क्या, इस्कियोप्यूबिक रेमाई, और ये स्पीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिसार है। और ये वाला ब्लैडर होता है, ब्लैडर में यूरिटर ये ओपन हो रहा है, यूरिटर अंदर जा रहा है। फिर उसके बाद हमने ये ग्लैंड्स थे, लेकिन मुझे इनके नेम नहीं आते। हमने इतना पढ़ा था कि जो ये वाला ग्लैंड होता है ना, इसे हम आगे वाले को लेसर ग्लैंड कहते हैं, पीछे वाले को ग्रेटर कहते हैं, और ये वेस्टिब्यूल ऑफ द वजाइना होता है, ठीक है। ये इसके नेम बुक पे लिखे हुए हैं। और आगे वाला जो है ना, इसे हम पैरा यूरिथ्रल और एक और भी नाम था ग्लैंड का, वो भी कहते हैं, और इसका भी एक नाम होता है वो भी। लेकिन आगे वाला लेसर है, पीछे वाला ग्रेटर है, और ये वेस्टिब्यूल ऑफ द वजाइना है। वो ये कौन सा मसल है, लिवेटेड है, जो पेल्विक फ्लोर बना रहे थे, साथ में वो है बल्बोस्पोंजियोसिस है, कवर्नस मसल्स जो हैं, जो हमने पेरिनियम के मसल्स पढ़े हैं ना, वो सारे इधर ही आके फ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पेरिनियल बॉडी है, सारे मसल पेरिनियल बॉडी पे आके अटैच होते हैं, ठीक है, बस हो गया। हाँ, और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये हमारे कुछ ग्लैंड्स रह गए थे। ये एंट्राइटस या वेजाइनल ओपनिंग पे हमारे पास दो ग्लैंड होते हैं, एक एंटीरियरली और एक पोस्टीरियरली ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेस्टिबुलर बल्ब होता है, इसके एंटीरियरली यूरिथ्रा के साथ जो ग्लैंड होता है, इसके 4 नाम होते हैं, प्री यूरिथ्रल, पैरा यूरिथ्रल, लेसर वेस्टिबुलर या स्केन्स ग्लैंड, ये सब इसके नाम हैं एंटीरियरली जो होता है। और ये वेस्टिबुलर बल्ब के जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, इसको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं।